नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार पीएमईजीपी लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पीएमईजीपी लोन एक सरकारी योजना है जो छोटे एवं मध्यम व्यवसायों को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार ऋण राशि का 35% सब्सिडी प्रदान करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पीएमईजीपी लोन के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड है इस लोन को अप्लाई करने के लिए एवं कौन ये लोन अप्लाई नहीं कर सकता है। पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। हर वो व्यक्ति जो 18 इयर्स ओल्ड है एवं जो भारतीय नागरिक है वो इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल मात्र वो व्यक्ति जो पीएमआरवाई, आरईजीपी, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी एवं अन्य कई लोन जो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा पाएगी लोन मिला हुआ है तो वो इस लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर आप पहले से ही कोई गवर्नमेंट लोन लिए हुए हो तो आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। अब देख लेते हैं इस लोन का अमाउंट कितना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 50 लाख का लोन मिलेगा। अगर आप सर्विस प्रदान बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको 20 लाख मैक्सिमम मिलेगा। सब्सिडी अमाउंट देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एवं आप अर्बन अर्थात शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगा आपके लोन के अंतर्गत। एवं अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगा। अगर आप स्पेशल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनर, वुमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड इनमें से कोई भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन अर्थात शहर में रहने वालों को 25% सब्सिडी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को 35% सब्सिडी मिलेगा। अब देख लेते हैं किस प्रकार आप इस लोन के लिए आवेदन करेंगे। पीएमईजीपी लोन को आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए एवं इस प्रकार एक वेबसाइट पे आप आ जाएंगे जहां पर क्लिक हेयर टू अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के पश्चात ही आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम वेबसाइट में आ जाएंगे जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर नीचे दिए गए इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन में ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाएगा। मोबाइल फ़ोन में वेबसाइट कुछ इस प्रकार का दिखाएगा। देख लीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करने के पश्चात ही आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक करना है जहां अप्लाई बटन पर। तो मैं अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेता हूं। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के पश्चात आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सर्वप्रथम आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात आपके पास अगर ईआईडी नंबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ईआईडी नंबर तभी प्रयोजन है अगर आपके पास आधार नंबर ना हो तो। इसके बाद आपका एप्लीकेंट का नाम अर्थात जो लोन ये ले रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद एजेंसी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, की भी आईसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अपना स्टेट राज्य का चुनाव कीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है जहां पर मेल होगा मेरे लिए। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका यहाँ पर आयु लिखिए। आयु लिखने के बाद सोशल कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं शेड्यूल कास्ट हूँ इसलिए मैं शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल के बाद क्वालिफिकेशन आप अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा ग्रेजुएट है, मैं ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर अपना ग्राम का नाम लिख सकते हैं या शहर का नाम। उसके बाद आपका ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं।
उसके बाद जिला का नाम यहाँ पर लिखिए। जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके जिला अनुसार। उसके बाद आप अपना पिन कोड लिखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखिए। सेकंड मोबाइल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी लिखिए अगर है। इसके बाद आप पैन कार्ड का नंबर लिखिए। उसके बाद यूनिट लोकेशन आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल लिखिए, एवं अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर लिखिए। इसके बाद परपोजेट यूनिट एड्रेस का चुनाव कीजिए। इसके बाद प्रस्तावित इकाई पता का चुनाव कीजिए, जहां पर आपको सेम कर सकते हैं आपके होम एड्रेस के तरह। इसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी पर आप सिलेक्ट कीजिए। मेरा सर्विस है इसलिए मैं सर्विस सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद इंडस्ट्री का नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सिलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद आप आपके इंडस्ट्री अनुसार आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात आपको यहाँ पर 17 नंबर पर आपको ईडीपी ट्रेनिंग अगर आप लिए हुए हैं तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग लिखना पड़ेगा। अगर येस तो ये, अगर नो तो नो लिखना पड़ेगा। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया हुआ है तो उसका एक नंबर होता है, नेम होता है, वो आपको नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 19 नंबर पर आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखना पड़ेगा। आपका कैपिटल कितना चाहिए, मैं 5 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा, एवं एम्प्लॉयमेंट अगर दे सकते तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसके पश्चात आपको अपना बैंक का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ भी एक बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको सर्च करके दे देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। उसके पश्चात नीचे एड्रेस लिख सकते हैं। उसके पश्चात ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक नेम, अगर आपके पास दूसरा कोई बैंक नेम है, अगर आपका बैंक खाता खुला हुआ है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर है आपके पास तो दे दीजिए। अगर पहला बैंक नहीं दे रहा है आपको लोन तो सेकंड बैंक से आप ले सकते हैं। सेकंड फाइनेंशियल बैच का बैंक जो आप सेकंड दूसरा नंबर पर जो आप बैंक सिलेक्ट किए हैं उसका IFSC कोड यहाँ पर दीजिए। उसके बाद 1 to अवेल CGTMSC अगर ये है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। व्हेयर डिड यू हेयर अबाउट PMGP, आप कहाँ पर PMGP लोन के बारे में सुना हुआ है तो आप यहाँ पर दीजिए। मैं सोशल मीडिया कर देता हूँ। इसके पश्चात पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के पश्चात आप यहाँ पर सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कीजिए। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो स्टार मार्क्स दिया हुआ बॉक्स है, आपको इस स्टार मार्क्स दिया बॉक्स को जरूर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करने से आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर में एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपको सर्वप्रथम पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस प्रकार बनाएंगे मैं इस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, वो वीडियो आप जाकर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अथवा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप ये दे सकते हैं, अथवा ये ज़रूरी नहीं है। ये था PMEGP लोन ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस।